वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। आज हम एक करंट का ऐसा टॉपिक देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से पेपर में वनडे एग्जाम्स में भी सवाल पूछे जाते हैं और पीसीएस आरओ में तो पूछे ही जाते हैं थोड़ा डिटेल में। तो पूरे इस टॉपिक की आज हम चर्चा करेंगे और टॉपिक जैसा कि आप देख सकते हैं, टॉपिक का नाम है भारत में महारत्न एवं नवरत्न कंपनियाँ। ठीक है, सबसे पहले तो हम जरा ये देखते हैं कि महारत्न कंपनियाँ कौन सी होती हैं, कौन सी वो कंपनियां हैं जो महारत्न बन सकती हैं। ठीक है, इसका क्राइटेरिया क्या है, मतलब कौन सी ऐसी सरकारी कंपनी होगी जो महारत्न बनेगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सरकारी कंपनियां ही महारत्न या नवरत्न बनती हैं, प्राइवेट कंपनियों को ये टाइटल नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि महारत्न का दर्जा अगर आपको चाहिए किसी कंपनी को, किसी सरकारी कंपनी को, तो उसके लिए क्या क्या योग्यता है। देखिए, पहली योग्यता ये है कि उसका दर्जा ऑलरेडी एक नवरत्न का होना चाहिए। नवरत्न कंपनियां क्या होती हैं वो हम आगे देखेंगे। दूसरा, इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में सेबी के नियमों के तहत न्यूनतम निर्धारित पब्लिक शेयर धारिता के साथ वो लिस्टेड होनी चाहिए, यानी इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में उसका नाम लिस्ट में होना चाहिए। इसके अलावा पिछले 3 वर्षों के दौरान उसने 25,000 करोड़ रुपए से अधिक का औसत वार्षिक कारोबार किया हो, यानी पिछले 3 सालों में उसने एवरेज 25,000 करोड़ रुपए का बिजनेस किया हो। ठीक है, और पिछले 3 वर्षों के दौरान औसत वार्षिक निवल संपत्ति 15,000 करोड़ रुपए से अधिक हो उसकी। ठीक, तो ये भी है। 5वीं जो शर्त है वो है ये कि पिछले 3 वर्षों के दौरान 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का कर पश्चात तथा औसत वार्षिक शुद्ध लाभ उसने कमाया हो, यानी 25,000 करोड़ का बिजनेस किया हो जिसमें उसका जो टोटल प्रॉफिट है, जो नेट प्रॉफिट है, वो कम से कम 5,000 करोड़ का रहा हो, 5,000 करोड़ का रहा हो। ठीक है, इसके अलावा जो है उसकी वैश्विक उपस्थिति हो तथा उसका जो बिजनेस है वो इंटरनेशनल मार्केट में होना चाहिए। ये कुछ शर्तें हैं। अगर इस शर्तें आप पूरी करोगे तो फिर आपको जो है दर्जा दे दिया जाएगा महारत्न कंपनियों का। आज के समय में कितनी महारत्न कंपनियां हैं, ध्यान रखेंगे सीधे सीधे कुल 13 महारत्न कंपनियां हैं आज के समय में। कौन कौन सी हैं जरा देखते हैं। देखो, पहली कंपनी है भेल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। स्थापना हुई है 1964 में, स्थापना भी ध्यान रखना, और 2013 से महारत्न है। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1952 में हुई है, ये भी एक महारत्न कंपनी है। कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1975 में हुई है और 2011 से महारत्न है। गेल गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1984 में हुई है और 2013 से महारत्न है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड 1974 में बनी है और 2019 से महारत्न है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड 1964 में बना है और 2010 से महारत्न कंपनी का दर्जा इसको प्राप्त है। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन एनटीपीसी बनी है 1975 में और वर्ष 2010 से इसको महारत्न का दर्जा दे दिया गया है। आगे देखते हैं। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ओएनजीसी, ये बनी है 1959 में, ध्यान रखना, और 2010 से इसको महारत्न का दर्जा दे दिया गया है। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन बना है 1986 में और 2021 से ये महारत्न का दर्जा इसको प्राप्त है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बना है 1989 में और 2019 से इसको महारत्न का दर्जा प्राप्त है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बना है 1973 में और 2010 से इसको महारत्न कंपनियों का दर्जा प्राप्त है। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड REC, ये बना है 1969 में और 2022 से इसको महारत्न का दर्जा दिया गया है। और लेटेस्ट जो कंपनी को महारत्न मिला है वो है ऑयल इंडिया लिमिटेड, जो बनी थी 1959 में और 2023 में इसको महारत्न का दर्जा दिया गया है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि ऑयल इंडिया लिमिटेड को लेटेस्ट बनाया गया है महारत्न। अब जरा बात करते हैं साथियों नवरत्न कंपनियों की कि आखिरकार नवरत्न कंपनियां कौन होती हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि इसके लिए दर्जा क्या है, मतलब कौन कौन जो है बन सकती हैं। देखो, सबसे पहले तो जो सरकारी कंपनियां वही बनती हैं, प्राइवेट नहीं बनती हैं। देखो, अब मानदंड क्या है। ऐसे लोक उद्यम यानी सरकारी बिजनेस जो मिनी रत्न सूची 1 और सूची A में हैं और जिन्होंने पिछले 5 वर्षों में से 3 में उत्कृष्ट अथवा बहुत अच्छा MOU रेटिंग प्राप्त की है, यानी जिनके पिछले 3 सालों का जो प्रदर्शन है वो बहुत ही शानदार रहा है और
जिनका 6 चयनित कार्य निष्पादन सूचकांकों में कार्य निष्पादन का संयुक्त अंक 60 अथवा उससे अधिक है, इनको नवरत्न का दर्जा दिया जा सकता है। ठीक है, तो अगर ये जो है आप पूरा करोगे तो फिर जो है आपको मिल जाएगा। अच्छा, इसमें एक शब्द लिखा है यहाँ पे कि आप ऑलरेडी मिनी रत्न फर्स्ट की श्रेणी में होने चाहिए। तो मिनी रत्न फर्स्ट क्या है वो देखो, ऐसी कंपनियां जिन्होंने गत 3 वर्षों में निरंतर लाभ अर्जित किया है, इन 3 वर्षों में से कम 1 वर्ष में 30 करोड़ रुपए या इससे अधिक का लाभ अर्जित किया गया होगा, तो आप शामिल होंगे मिनी रत्न फर्स्ट में। और अगर आप मिनी रत्न फर्स्ट में हो तो फिर ऐसी स्थिति में जो है आपको 3 साल बाद, अगर आप बढ़िया प्रदर्शन करेंगे तो पिछले 3 साल बाद या 5 साल के भीतर आपको जो है दर्जा दे दिया जाएगा नवरत्न का। तो नवरत्न कंपनियां देखते हैं जरा इसको। तो सबसे पहले तो कितनी नवरत्न कंपनियां हैं, तो टोटल जो नवरत्न कंपनियां हैं इनकी संख्या है साथियों 16। कौन कौन सी हैं जरा देख लेते हैं। पहली है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, 1954 में बनी है, 2007 से नवरत्न है। कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 1988 से बनी है, 2014 से नवरत्न है। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड 1965 से बनी है, 2014 से नवरत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 1964 में बनी है। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड 1986 में बनी है, 1997 से नवरत्न कंपनी है। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड 1981 से बनी है साथियों, ध्यान रखना। नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड 1960 में बनी है। नावेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड बनी है 1956 में। राष्ट्रीय खनिज विकास कॉरपोरेशन लिमिटेड बना है 1958 में। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड बना है 1982 में। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बना है 1961 में और 2008 से नवरत्न है। रेल विकास निगम लिमिटेड बना है 2003 में और 2023 में इसको दर्जा दे दिया गया है नवरत्न का। ये 23 वाले इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। इनको स्पेशली हमें देखना है, ये करंट में पूछे जा सकते हैं, ठीक। तो रेल विकास निगम हो गया। ONGC विदेश लिमिटेड 1965 में बना है, इसको भी 2023 में नवरत्न का दर्जा दिया गया है। राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ये बना है 1978 में और 2023 से नवरत्न है, इसी साल से। इरकॉन लिमिटेड जो है ये बना है 1976 से और 2023 से इसको नवरत्न का दर्जा दे दिया गया है। और राइट्स लिमिटेड बना है 1974 में और 2023 से ये भी नवरत्न का दर्जा प्राप्त है। कुल मिला के ये जो लेटेस्ट जो कंपनियां हैं ये 5, इनको हाल ही में नवरत्न का दर्जा दिया गया। तो इनको एक बार देख लेना, ये कब कब बनी है ये भी आपको देखना ज़रूरी है कि कौन सी कंपनी जो अभी जिसको नवरत्न बनाया गया है ये कब बनी है, पेपर में ये सवाल पूछा जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट जो है वो क्लियर हो गए होंगे। कोई अब भी डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से आप लोग पूछ लीजिए, उसका निपटारा कर दिया जाएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।